जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हीरामणि त्रिपाठी आप सभी का अपने कोचिंग विकास इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिव कुमार गुरु जी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछली बाइट में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, रस के बारे में थोड़ा सा टॉपिक बताया था। अलंकार, आज क्लास हम लोग देखते हैं अलंकार की। अलंकार लिखा हुआ है भाग 1। अलंकार की 2 वीडियोस आप लोगों के लिए रहेगी और उस 2 क्लासेस में आपको पूरा अलंकार जितना भी होता है, 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सबके लिए ये अलंकार की 2 क्लास। और जैसे आप लोगों ने सुना हो कि 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही 2 क्लास अलंकार की। जैसे आप लोगों ने सुना है कि 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही 2 क्लास अलंकार की। 25 से 30 मिनट की भी हमारी ये क्लास रहने वाली है। आइए हम अलंकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अलंकार कहते किसको हैं, अलंकार होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये कहां पाया जाता है, किस खेती में इसको उगाया जाता है, सारी चीजें अभी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। अलंकार कहते किसको हैं। अलंकार जैसे किसी स्त्री को या किसी महिला को अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, गहने, आभूषण, मेकअप वगैरह करती है, श्रृंगार करती है अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, इसकी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री अपने रूप को सुशोभित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से इस परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आइए जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अलंकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। अलंकार के बारे में आपको हम बताते हैं। परिभाषा आपने समझ ली कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। और अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में अलंकार के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में अलंकार के 3 भेद होते हैं। ये जो 2 भेद हमारे हिंदी में अलंकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपका शब्दालंकार और नंबर 2 पे आता है आपका अर्थालंकार। नंबर 1 पे आता है शब्दालंकार और नंबर 2 पे आता है अर्थालंकार। और संस्कृत में हमारा एक और जुड़ जाता है, संस्कृत में 3 अलंकार होते हैं, तीसरा वो जो जुड़ता है उसका नाम है उभयालंकार। ठीक, ये आपके हिंदी के सिलेबस में नहीं है, आपको केवल 2 ही अलंकार पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज पार्ट 1 की क्लास रहने वाली है, तो मैं आपको आज शब्दालंकार पढ़ाऊंगा और फिर अगले संडे को मैं आपकी जब भी क्लास लूंगा उसमें आपको मैं अर्थालंकार के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ने हैं वो आप देखिएगा। नंबर 1 पे आता है आपका अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पे आता है आपका यमक अलंकार और नंबर 3 पे आता है आपका श्लेष अलंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 पे अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पे यमक अलंकार और नंबर 3 पे श्लेष अलंकार। आइए अब शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है। जैसे मैंने आपको रस की क्लास में पढ़ाया था, रस का एक शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या फिर मजा। ठीक वैसे ही अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है। अगर एक शब्द में अलंकार को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, अलंकार को आभूषण या फिर इसी को चमत्कार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या फिर चमत्कार। आइए अब जानते हैं शब्दालंकार किसे कहेंगे।
जैसे हमने बताया अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं, या काव्य की पंक्तियों में जब कोई चमत्कार होता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक वैसे ही शब्द अलंकार किसे कहेंगे? जब काव्य की पंक्तियों में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है तो उसे क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। और जो अर्थालंकार किसे कहेंगे? जब काव्य की पंक्तियों में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। इधर देख लीजिए कि आपको अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ना रहेगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। अर्थालंकार में आपको नंबर 1 पे क्या पढ़ना पड़ेगा? उपमा अलंकार। नंबर 2 पे पढ़ना पड़ेगा रूपक अलंकार। नंबर 3 पे पढ़ना पड़ेगा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो 12th के बच्चे हैं उनको नंबर 4 पे पढ़ना पड़ेगा भ्रांतिमान अलंकार। और नंबर 5 पे उनको पढ़ना पड़ेगा संदेह अलंकार। तो आज आपकी क्लास रहने वाली है शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार में सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं अनुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ये सारी चीजें हम आपको इस क्लास के माध्यम से आपको बताते हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, जितने भी लोग को ये क्लासेज अच्छी लगेगी, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। आइए शब्द अलंकार का पहला टॉपिक जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कहते किसको हैं? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी? आप लोगों ने सुना हो कि जब हनुमान जी हनुमान जी जब लंका जा रहे थे और वहां पर उनको जाने के लिए सबसे पहले उनको जामवंत जी ने क्या किया था? उनकी शक्ति को याद दिलाया था। ठीक वैसे ही आप भी अनुप्रास अलंकार को बहुत पहले से जानते हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति बहुत पहले से थी, वैसे ही अनुप्रास अलंकार आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। बस शर्त यह है कि आप लोग उसे भूल चुके हैं, अनुप्रास अलंकार भूल चुके हैं। और मैं वो जामवंत के तरीके से आपका एक कार्य करूंगा कि जो हनुमान जी शक्ति भूल गए थे, उनको शक्ति याद दिलाई थी, वैसे ही मैं भी आपको अनुप्रास अलंकार यहाँ पर याद दिलाऊंगा। अनुप्रास अलंकार कहते किसको हैं? तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ठीक ये बनेगी कि जब किसी काव्य की पंक्ति में, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और नोट पॉइंट बना करके नोट करते जाइएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक ही वर्ण या अक्षर, फिर से सुनिएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक ही वर्ण या फिर अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं वर्ण या फिर अक्षर की आवृत्ति क्या हो? आवृत्ति मतलब होता है आने का क्रम। आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लूंगा आप लोग समझ जाएंगे, हाँ सर ये तो हमको पहले से आता था लेकिन हम भूल चुके थे। जैसे बहुत ही फेमस उदाहरण है जो आपके हमेशा एग्जाम में आया करता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। परिभाषा क्या है? एक ही वर्ण या फिर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो। यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ता वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ये तो रहा आपका एक एग्जाम्पल। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, आप लोग देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम। अब यहां पर देखेंगे कि किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण की या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, दो एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको यहाँ पर समझाया।
और अगर आपको हंसी मजाक में याद करना हो कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं किसमें, उसका उदाहरण क्या है, तो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर खा वर्ण की, खा अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। अब मुझे यकीन हो गया होगी आप अनुप्रास अलंकार अब कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए चलते हैं दूसरे अलंकार पर जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसको कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमने बताया अनुप्रास में एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार। ठीक वैसे ही मिलता जुलता यमक भी है। यमक में क्या कहा गया है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति, कैसे, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो, दो बार हो, या दो से अधिक बार हो। परिभाषा क्या है, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो या दो से अधिक बार हो और दोनों के अर्थ क्या हो जाएं, जो शब्द आए उसके अर्थ क्या हो जाएं, भिन्न भिन्न, दोनों के अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। एक बार अब इसकी आप परिभाषा को समझिए। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो या दो से अधिक बार हो और उन दोनों के अर्थ क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाए, एकदम से डिफरेंट हो जाए उनके अर्थ, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। आइए इसके भी दो उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। और हमने कहा ना कि जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, उनको याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने उनकी शक्ति को याद दिलाया था, वैसे ठीक आप लोगों को यमक अलंकार का उदाहरण पहले से ही पता है, बस ये है कि आप लोग भूल चुके और मैं यहां पर आकर के आपको उसको याद दिलाने का काम कर रहा हूं। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। बहुत ही फेमस उदाहरण को पहले लेते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ रहता है। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब आइए इसको समझते हैं। यहां पर मैंने बताया कि जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो, दो बार हो और या फिर दो से अधिक बार हो। हम इस पूरे काव्य की पंक्ति को देखेंगे तो इस काव्य की पंक्ति में एक ऐसा शब्द है जिसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, दो बार हुई है। वो शब्द कौन सा है, कनक। इस कनक शब्द की आवृत्ति इस काव्य की पंक्ति में कितनी बार हुई है, दो बार हुई है। तो फिर इन परिभाषा के हिसाब से तो इन दोनों का अर्थ अलग होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कनक का अर्थ क्या होगा और इस कनक का अर्थ क्या होगा। इसमें कहा गया है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहां पर ध्यान देंगे, या खाए बौराए जग और या पाए बौराए। एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा आप लोग समझते हैं, गांव में आप लोगों ने पौधा देखा होगा धतूरा का, और कहा जाता है धतूरा शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो धतूरा को यदि कोई खा लेता है तो वो बौराए जग अर्थात बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। और या फिर कनक, एक कनक का अर्थ है सोना। तो नींद वाला सोना नहीं, सोना का मतलब होता है आभूषण, ठीक है। दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यदि कोई व्यक्ति धतूरे को खा लेगा फिर भी पागल हो जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को सोना ही सोना मिल जाएगा तो फिर भी वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। यहाँ पर एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। जैसे कि परिभाषा कहती है कि एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो या दो से अधिक बार हो, दोनों के अर्थ क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं।
एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, काली घटा का घमंड घटा। एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। चलिए आइए देखते हैं, इस काव्य की पंक्ति में कौन सा ऐसा शब्द है जो 2 बार आया है। तो हम आप देख करके पहचान जाएंगे, घटा और घटा। काली घटा मतलब, घटा का मतलब यहां पर है बादल से, काली घटा मतलब काले बादल, जो आसमान में काले काले बादल होते हैं। काली घटा का घमंड घटा अर्थात कम हो गया, जो काले काले बादल थे, बहुत इतरा रहे थे अपने ऊपर कि अब हम तो एकदम अंधेरा कर देंगे, अब कभी उजाला होगा ही नहीं। उनका घमंड क्या हो गया, कम हो गया, डाउन पड़ गया, एकदम से धीमा हो गया। तो यहां पर एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब होता है कम। आइए यहां पर जानते हैं, इस काव्य की पंक्ति में कौन से शब्द हैं जो 2 बार आए हैं। तो सजना और एक यहां पर सजना, 2 बार, एक बार सजना यहां पर लिखा हुआ है और एक बार सजना यहां पर लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि यमक अलंकार है, तो यमक अलंकार में दोनों के अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इस सजना का क्या अर्थ निकलेगा और इस सजना का क्या अर्थ निकलेगा। सजना है मुझे सजना के लिए, इस सजना का मतलब होता है रूप सज्जा करना, अर्थात आम भाषा में आपको समझा दिया जाए तो मेकअप करना। मेकअप आप लोग समझते हैं, मेकअप उसी को कहते हैं जो अपने ही पैसों से अपने को बेवकूफ बनाने की एक कला होती है महिलाओं की, उसी को मेकअप कहते हैं। चलिए वो तो एक अलग विषय है। इस सजना का मतलब है अपने सुंदरता को बढ़ाना, अपने रूप पर क्या करना, पुट्टी वगैरह लगाना, जो कुछ भी होता है मेकअप करना, क्रीम पाउडर लगाना, इस सजना का मतलब होता है मेकअप करना। और इस सजना का अर्थ क्या होता है, प्रियतम, अर्थात स्वामी, अर्थात जो स्त्रियां होती हैं अपने प्रियतम के लिए क्या करती हैं, रूप सज्जा करती हैं। इस सजना का मतलब होगा प्रियतम और इस सजना का क्या मतलब हो जाएगा, रूप सज्जा करना। आपको समझ में आया होगा यमक अलंकार, फिर से एक बार रिव्यू देख लीजिए। यमक अलंकार किसको कहते हैं, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो और दोनों के अर्थ क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया है। आइए आगे चलते हैं, आज के इस टॉपिक के अंतिम पॉइंट पर चलते हैं, तीसरे अलंकार पे, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसको कहते हैं, आप लोगों ने भी समझा, अनुप्रास किसको कहते हैं, उदाहरण समझा, फिर आपको मैंने समझाया यमक किसको कहते हैं, उसके उदाहरण क्या हैं। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं श्लेष अलंकार किसको कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द, क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति, क्या आवृत्ति, और आवृत्ति का मतलब मैंने बताया है आने का क्रम। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो, एक बार हो, एक बार हो, और उस एक ही शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, अर्थात अर्थ में क्या चेंजिंग होगी, अर्थ अलग अलग होगा। शब्द एक ही है और उसके अर्थ की क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वहां पर कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। अब एक बार आप इसकी परिभाषा अच्छे से समझिए, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो और उसके अर्थ क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, वहां पर अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, तो इसके भी 2 उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा कि श्लेष अलंकार कहते किसको हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी का,
पहले इसको समझ लीजिए, फिर दूसरा लिखवाते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर इस पानी का, पानी एक शब्द है और इस पानी का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पानी के कितने अर्थ निकलते हैं, आइए जानते हैं। मोती के लिए पानी क्या है, मोती के लिए पानी चमक है। तो एक अर्थ क्या निकला यहां पर, अगर हम देखेंगे तो एक अर्थ यहां पर निकला चमक। मोती के लिए पानी क्या है, चमक है। और इस मनुष्य के लिए पानी क्या है, तो जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना है। तो इस मनुष्य के लिए ये पानी क्या है, जीवन है। फिर देखेंगे आप कि चूने के लिए पानी क्या है, चूने के लिए पानी जहर है। जैसे कि आप चूने में पानी, जिस टाइम चूने में आप पानी डालते हैं, चूना क्या करने लगता है, बॉयल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। तो चूने के लिए पानी क्या है, जहर है। पानी एक ही है, पानी शब्द भी एक ही है, लेकिन मोती के लिए पानी क्या काम कर रहा है, मोती के लिए पानी चमक का काम कर रहा है। मनुष्य के लिए पानी जीवन का काम कर रहा है, और चूने के लिए यही पानी किसका काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है। मैंने भी आपको परिभाषा लिखवाया। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो और उसके अर्थ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। आइए दूसरे एग्जाम्पल से जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। आइए इसमें जानते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण कवि है, कवि चरण धरत चिंता करत। कवि जैसे ही एक एक कदम आगे चलता है, वो चिंता करता है, सोच में पड़ जाता है। चितवत चारों ओर, चारों तरफ देखता है। क्या देखता है, कवि क्या देखता है, सुवर्ण। अर्थात कवि सोचता है कि कहीं ऐसा कोई शब्द मुझे दिखाई पड़ जाए, या कहीं ऐसा मुझे एक माहौल दिखाई पड़ जाए कि जिससे मैं क्या कर सकूं, अपनी एक रचना कर सकूं। तो इस कवि के लिए इस सुवर्ण का क्या अर्थ है, सुंदर शब्द। कवि के लिए इस सुवर्ण का क्या अर्थ है, सुंदर शब्द। और फिर कहा गया है व्यभिचारी, अर्थात व्यभिचारी कैसे सोचता है, व्यभिचारी का मतलब होता है कामी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति मारपीट और क्लेश करने में, दुराचार करने में विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं, व्यभिचारी। व्यभिचारी चरण धरत चिंता कर, व्यभिचारी भी जब कदम रखता है तो चिंता करता है और सोचता, क्या सोचता है, चितवत चारों ओर, चारों तरफ देखता है, और सुवर्ण को खोजत फिरत। फिर सुवर्ण, ये व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का क्या अर्थ है, व्यभिचारी का सुवर्ण का अर्थ है स्त्री। अर्थात जो व्यभिचारी व्यक्ति होगा, कामी व्यक्ति होगा, वो चारों तरफ यही निगाह डालेगा कि कहां पर स्त्री दिखाई पड़ जाए जिसके साथ दुराचार किया जा सके, जिसके साथ व्यभिचार किया जा सके, जिसके साथ छेड़खानी की जा सके। और चोर चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। चोर भी क्या करता है, जब कदम रखता है, एक एक कदम रखता है, तो चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है, चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत। ये जो चोर है, इस चोर के लिए सुवर्ण क्या है, चोर के लिए सुवर्ण सोना है। चोर चारों तरफ सोने को देखता है कि कहीं मुझे सोना दिखाई पड़ जाए। शब्द कितने हैं, एक, अर्थ कितने हैं, अलग अलग। तो जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। मैंने आपको इसके भी दो एग्जांपल देकर के समझाया।
और उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको अलंकार का भाग एक समझ में आया होगा। शब्दालंकार, अलंकार की परिभाषा क्या है, एक मुख्य पॉइंट आपको बताया दे रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कंपटीशन एग्जाम में अलंकार के जनक कौन है, तो आप बताएंगे आचार्य भामह। आचार्य भामह को क्या कहा जाता है, अलंकार का जनक माना जाता है। तो आप लोगों ने अलंकार का पहला टॉपिक देखा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारे चैनल शिव कुमार गुरुजी विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस चल रही है। हर संडे को आपको ऐसे ही एक नई क्लासेस, नई वीडियो दमदारी के साथ, शानदार के साथ आपको देखने को मिलेगी। और आप सभी से यही उम्मीद है कि इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे और देखेंगे। जय हिंद।